दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये जो इंटरव्यू है, ये रिव्यू है, पूरा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होने वाला है। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम क्या है? सर मेरा नाम मनोज है। दिस इज़ माय सेकंड अटेम्प्ट। मैं इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश मीडियम से। अच्छा, ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, तो आज का जो इंटरव्यू आपका रहा, कैसा रहा? Sir, it went fairly well. I cannot say, it's just that there are too many. It was a balance between factual and analytical questions. अच्छा, So it depends on the chairperson itself. So I am happy that I got that opportunity. That's अच्छा, it. ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए आपसे? Questions mixed था, डाफ से भी कुछ क्वेश्चन से और थोड़ा चाइल्ड राइट्स के भी और एआई के बारे में भी कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, इसीलिए थोड़ा ये क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए आप ऑप्शनल से आपका क्या रहा क्वेश्चन कोई? My optional is public administration. The question was on the difference between public administration and public management. अच्छा, And that was the only question. डिफरेंस। Yeah. अच्छा अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से जो तैयारी करते हैं? प्री काफ़ी चैलेंजिंग है, प्री को निकाल पाना, क्या स्ट्रेटजी थी, क्या बताना चाहेंगे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में? प्री के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वंस भी एक बार पीओई को एनालाइज करने के बाद क्या करना है कि बहुत फुल टेस्ट लिखना है एग्ज़ाम कंडीशंस में। क्या होता है कि आंसर्स वो क्वेश्चंस में ही होते हैं, जस्ट दैट यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू फाइंड दोस एनालिटिकल एबिलिटी टू फाइंड दोस क्वेश्चंस। सो इसीलिए क्या करना है, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। दृष्टि का एक इनिशिएटिव आता है, दृष्टि आईएएस का, वो डेली क्विज और एडिटोरियल के क्विज वो से भी आते हैं, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और फुल सिलेबस हर कोचिंग इंस्टीट्यूट 2-3 फ्री देगा। सो वो प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, फुल लेंथ ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मैं 10,000 to 12,000 MCQs प्रैक्टिस किया था, वो बहुत हेल्प होगा। अच्छा, कब से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हूँ, सो कॉलेज में ही तैयारी स्टार्ट कीजिए। कॉलेज में तो आपका पहला ही इंटरव्यू है? हाँ यस सर। अच्छा, अटेम्प्ट दूसरा है? दूसरा अटेम्प्ट है। अच्छा, तो पहले अटेम्प्ट में क्या कमियां देखने को मिली थी आपको? फर्स्ट अटेम्प्ट आई गेव सून आफ्टर, मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद ही फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। तो प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, बट मेंस के लिए थोड़ा पब्लिक ऑप्शनल एथिक्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए ना। वो मुझे कुछ नहीं पता था, इसीलिए मेंस मेंस आई कुड हैव डन बेटर, दैट्स इट। अच्छा, कोचिंग या खुद से आपने किया है? नो सर, लाइक आई कंप्लीटली प्रिपेयर्ड ऑन माय ओन। खुद से? यस सर। गुड। तो क्या कहना चाहेंगे जो खुद से तैयारी करते हैं, किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जो बताना चाहेंगे सेल्फ स्टडी वालों को? फर्स्ट इज टू UPSC is not just about what thing we read, it's also about what not to read. So in this regard, we have to limit our resources and practice more rather than reading continuously, even for mains, even for prelims के लिए MCQs बहुत प्रैक्टिस करना है और मेंस के लिए आंसर रेटिंग और एग्जाम्पल्स ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स को हमारे पॉइंट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, वो एवेल्यूएटर को भी अच्छा लगता है। इसीलिए वी शुड ट्राई टू हैव ए वेरी गुड एग्जाम्पल्स फॉर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग ऑन। इफ यू फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन गिव एन एग्जाम्पल्स दैट हैड हैपेंड इन दिस ईयर for any mains question this year, so that would impress the evaluator more. कितने वर्षों के कम से कम PYQ होना चाहिए प्री के लिए, और कितने सालों के होने चाहिए मेंस के लिए? मेंस के लिए 2013 से, प्री के लिए सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट वो सभी डायनामिक है। सो डायनामिक के लिए PYQ के साथ बहुत कंटेम्प्रेरी का प्रैक्टिस होना चाहिए। जो स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट पॉलिटी या हिस्ट्री, उसके लिए कितना ईयर्स का PYQ सॉल्व कर सकते हैं उतना करना है। अच्छा, NCERT का सवाल रहता है बच्चों का कि NCERT छोड़ें या पढ़ें, क्या करना चाहिए, वो आप क्या कहना चाहेंगे?
we can't build an home without the foundation. So in this regard, NCERT is compulsory, I can say, because even in geography, most of the questions are directly picked from NCERTs, and even in mains, there will be some questions that are based on NCERTs. So only when we have a good understanding of the basics, you will be able to understand the overall interconnected issues. So for that, NCERTs are very much required. अच्छा, तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, खासकर ज्योग्राफी के लिए। जैसे कि इट डिपेंड्स ऑन हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, हम कितना प्रोफिशिएंट है, हम कितना कॉन्फिडेंट है उस सब्जेक्ट में। मतलब किसी को इकोनॉमी बहुत अच्छा लगता है तो इफ़ दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट इकोनॉमी दे कैन स्किप एनसीईआरटीज इन दैट सब्जेक्ट, बट इफ़ यू read NCERTs, it will give you a very good foundation, especially for those who are starting now. It may not be helpful for a veteran. Those who are already written 1 or 2 attempts, it may not be helpful. But those who are starting, beginning now, for them NCERTs are very much necessary. बेसिक के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, बेसिक आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं आंसर राइटिंग। कब से स्टार्ट किया था आपने? So answer writing बाद या प्री से पहले साथ ही में कर रहे थे? So when I understood that my mains didn't go well last year, like I started answer writing soon after that. This is that even if you are writing 1 or 2 answers per day, that is more than sufficient. We need not be writing full length test series every week. Like it's also about having consistency in answer writing. And also I have to thank the previous rank holder Benjo P. Josiah. He was All India rank 59. He gave another formula for answer writing, that is through a lot of brainstorming. So when you are able to brainstorm a question and give solutions and think of solutions in our minds itself, so then we will be able to solve those and understand the questions better and give examples accordingly as well. How to prepare current affairs, magazine या newspaper? And newspapers, I referred newspapers a lot. Magazines, I don't like them very much. But I focused on a lot of practice rather than reading. So like the only AS का एक initiative होता है, उसमें 200 to 250 मेंस क्वेश्चन देते हैं वो लोग। वो क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा। पर जीएस के लिए एक क्वेश्चन बैंक रहता है, मेंस के लिए वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। उसको ही प्रैक्टिस किया मैं। अच्छा, ये बताइए कि 2025 का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे जो प्री देने वाले हैं उनके लिए? Try to practice minimum 3000 MCQs. That is very much possible, because even if you are practicing just 50 questions per day and 10 questions for CSAT, you would be for sure clearing the prelims, because prelims is not about reading and just vomiting it in the exam. It's about analyzing the options and coming to a option that is the most suitable. So for that we need a lot of analytical ability, and where do we get that analytical ability? Through MCQ practice itself. What is difference Hindi medium or English medium? Sir, I haven't practiced in Hindi medium, so I don't know much about Hindi medium. Sir, where are you from? Assam, Karnataka sir. कर्नाटका। लास्ट मैसेज क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, सीजी एसएससी हो, कुछ भी एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज कहना चाहिए? So even if you are taking coaching or not, it doesn't matter, but take good mentorships. Have a person who supports you very well and who guides you in the right direction. Most of our failures happen only because we don't get that mentorship properly. So take mentorships from those who are preparing and those who are cleared the exams you are preparing for. For example, my fundam in my life is that don't take guidance from someone who hasn't achieved what you want yet, because they may misguide you sometimes in that regard. So it's just that be grateful. Like in this journey we'll learn a lot. So be thankful for the journey and learn a lot and enjoy the process. That's it. Wish you all the best. Thank you sir. ठीक।